एवरीवन, वेलकम टू वर्जिन मैरी स्कूल। ये आपको क्लास 12th का जो इनरोलमेंट फॉर्म है उसे भरने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप किस तरीके से इस आवेदन फॉर्म को भरेंगे इसके लिए यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। पहला आप देखेंगे नंबर 1, आवेदक का प्रकार। यहाँ पर आपको लिखना है 1 अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है 2। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है 3। श्रेणी सुधार के लिए आपको लिखना है 5। इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करनी है जानकारी। फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। फिर नेक्स्ट है CWSN कोड, तो यहाँ पर ये आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर संबल, तो संबल में भी आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है अदर बोर्ड से, अगर आपने क्लास 11 पास की है तो यहाँ पर आपको जानकारी भरना रहेगी। अगर जैसे CBSE, ICSE या अदर स्टेट बोर्ड, MP बोर्ड से नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड से आपने कक्षा 11वीं पास की है तो यहाँ पर आपको जानकारी भरनी है। उसका रोल नंबर, बोर्ड का नाम, आपका परसेंटेज और डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड जो भी डिवीज़न है वो यहाँ पर आपको भरना है। और ऊपर आपको वर्ष लिखना है, कौन से वर्ष में आपने की। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरना है अगर आपने अदर बोर्ड से 11वीं पास की है तो। फिर नेक्स्ट है आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना पूरा नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है राम शर्मा तो आप पूरा नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में साफ अक्षरों में लिखें और बहुत ध्यान से लिखें, क्योंकि अगर आप गलत नाम लिखेंगे या स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो मार्कशीट में फिर वही आपका इनरोल हो जाएगा और फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप ध्यान से यहाँ पर अपना नाम लिखें। अपना नाम और सरनेम के बीच में आपको एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो आप ये ध्यान रखें कि आपके नाम में, आपके नेम में, मिडिल नेम में और आपके सरनेम में एक एक ब्लॉक आपको ब्लैंक छोड़ना है। फिर नेक्स्ट है पिता का पूरा नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जैसे अगर आपके पिता का नाम है विनोद शर्मा तो आप डायरेक्ट नाम लिखेंगे, मिस्टर, श्रीमान, श्री, कुछ भी आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ब्लॉक्स में नेम लिखना है। उसी तरीके से नेम और सरनेम के बीच में एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर वैसे ही मदर नेम लिखना है। मदर नेम में भी ध्यान रखिए, श्रीमती, मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट नाम लिखना है, ठीक है। जैसे अगर आपकी माता का नाम है रेखा शर्मा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नाम लिखेंगे और वही ध्यान रखें कि नेम और सरनेम के बीच में एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ दें। एक ब्लॉक में एक ही लेटर आएगा और ये जानकारी आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है, तो ध्यान से फॉर्म भरें। फिर नेक्स्ट है संबल क्रमांक, तो यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है, इसको आप नील कर दें। फिर नेक्स्ट है सेक्शन। सेक्शन में भी आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको भी आप क्रॉस कर दें। नेक्स्ट है जिला कोड। जिला कोड में आप यहाँ पर ज़िले का कोड लिखेंगे तो आपका ज़िला का जो कोड आएगा वो आएगा 44। विकास खंड कोड लिखना है। विकास खंड कोड में आएगा 4401। फिर शाला का कोड लिखना है, विद्यालय का कोड लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 442097। फिर नेक्स्ट है नामांकन कोड। तो नामांकन कोड में यहाँ पर जो विद्यार्थी MP बोर्ड से ही पास आउट हैं और न्यू एडमिशन हैं तो वो अदर स्कूल से अगर आए हैं तो अपने स्कूल से आपको एक नामांकन कोड मिलेगा, वो नामांकन कोड यहाँ पर आपको भरना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्कूल से पूछ लीजिए, अपने पुराने स्कूल से, और वो नामांकन कोड यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। जो इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं वर्जिन मैरी के ही, उनको यहाँ पर नामांकन कोड नहीं भरना है, ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट है ज़िले का नाम। यहाँ पर आपको लिखना है उज्जैन। विकास खंड का नाम यहाँ पर आपको लिखना है उज्जैन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 10वीं का रोल नंबर। तो अगर यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास का रोल नंबर लिखना है अगर आपने MP बोर्ड से पास किया है तो, और जो आपका वर्ष है 10th क्लास का, किस ईयर में आपने पास की थी, वो यहाँ पर लिखना है। और अगर आप 12th आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर 12th का पुराना रोल नंबर लिखना है, किस वर्ष में आपने की थी वो वर्ष यहाँ पर लिखना है। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स को लिखना है जो 12th रिपीट कर रहे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये ब्लैंक छोड़ देना है। माध्यम में हम यहाँ पर 2 लिख देंगे अंग्रेजी माध्यम के लिए।
फिर नेक्स्ट है नंबर 7, यहाँ पर आपको प्रथम भाषा में लिखना है अंग्रेजी और द्वितीय भाषा में लिखना है हिंदी। इनका आपको कोड भी लिखना रहेगा। अंग्रेजी का कोड है 052 और हिंदी का कोड है 051। फिर नेक्स्ट है इधर प्रथम विषय, द्वितीय विषय, तृतीय विषय। तो अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो प्रथम विषय में आप लिखेंगे फिज़िक्स, द्वितीय विषय में लिखेंगे केमिस्ट्री और तृतीय विषय में लिखेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस पीसीबी के स्टूडेंट हैं, तो आप प्रथम विषय में लिखेंगे फिज़िक्स, द्वितीय विषय में लिखेंगे केमिस्ट्री और तृतीय विषय में लिखेंगे बायोलॉजी। इनके कोड भी आपको लिखना रहेंगे, तो मैं कोड आपको बता देती हूँ। जो फिज़िक्स का कोड है वो है 210, केमिस्ट्री का कोड है 200, मैथ्स का कोड है 150। और अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो तृतीय विषय में आप बायोलॉजी लिखेंगे, तो बायोलॉजी का जो कोड है वो है 231। अगर आप कॉमर्स प्लस मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो प्रथम विषय में आपको लिखना है बिजनेस स्टडीज़, द्वितीय विषय में आपको लिखना है अकाउंट्स और तृतीय विषय में आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखना है मैथ्स। इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स प्लस आईपी के स्टूडेंट हैं तो तृतीय विषय में आईपी आ जाएगा। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इको है तो आपको तृतीय विषय में इकोनॉमिक्स लिखना है। इनके कोड भी लिखना रहेंगे, तो मैं कोड बता देती हूँ आप लोगों को। बिजनेस स्टडीज़ का जो कोड है वो आएगा 310, अकाउंट का कोड आएगा 320, आईपी का कोड है 151 और इकोनॉमिक्स का कोड है 140। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको फिल करना है। नेक्स्ट उसके बाद में अपना एड्रेस लिखना है आपको। यहाँ पर नंबर 8 में हाउस नंबर, यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर जैसे 11 है तो 11 लिख दिया। कॉलोनी, यहाँ पर कॉलोनी का पूरा नाम लिख देंगे आप। टाउन में उज्जैन आ जाएगा। ब्लॉक में भी उज्जैन लिखना है, डिस्ट्रिक्ट में भी उज्जैन लिखना है। फ़ोन नंबर में यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे। जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है जानकारी। एक्टिव फ़ोन नंबर आपको लिखना है, जो आपका नंबर अवेलेबल है, एक्टिव है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में पिन कोड में यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है। जैसे अगर आपके एरिया का जो पिन कोड है वो है 456006, तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर भरना है। नीचे दिया है ईमेल आईडी में आप यहाँ पर अपनी आईडी लिख दीजिए, ईमेल आईडी। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये लिखना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, इसके पास में नेक्स्ट आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है। तो यहाँ पर अपना लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाएं। फ़ोटो में ध्यान रखिए कि आपकी डेट जो है वो डली हुई हो, जिस दिन आपने वो फ़ोटो क्लिक करवाया हो, नाम लिखा हुआ हो। तो फ़ोटो में आपका पहले पूरा नाम लिखा हुआ हो फ़ोटो के नीचे, और उसमें डेट भी डली हुई जिस दिन आपने वो फ़ोटो क्लिक करवाया है। यहाँ फ़ोटो आप स्टिक करते समय ये बात का ध्यान रखें कि ये फ़ोटो आपका इस नीचे वाले ब्लॉक में ना आए। यहाँ पर आपको साइन करने हैं, तो ऊपर वाले ब्लॉक में ही आपको फ़ोटो स्टिक करना है और नीचे वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। ये आपका फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड पेज बैक साइड पे आप देखेंगे नंबर 9, यहाँ पर आपको जेंडर लिखना है। बालक के लिए 1 और बालिका के लिए 2। फिर नेक्स्ट है जाति, तो यहाँ पर आप अपनी जाति के अकॉर्डिंग नंबर लिख देंगे। अनुसूचित जाति के हैं तो 1, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 2, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 3, और अगर आप जनरल सामान्य वर्ग के हैं तो 4। साथ में यहाँ पर आपको अपनी जाति भी मेंशन करनी है। अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपको अपनी उपजाति भी यहाँ पर लिखनी है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए उपजाति करके डैश लगा के। जैसे अगर आप अनुसूचित जाति के हैं और आप अनुसूचित जाति में बलई जाति के हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है उपजाति डैश करके बलई। साथ में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की भी फ़ोटोकॉपी लगानी है, तो इसीलिए आप अपनी जाति जो है यहाँ पर सही लिखें। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 10 से लेकर के नंबर 15 तक। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ जितने भी दिए हुए हैं सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको सभी में आपको क्या करना है, नहीं पे टिक करना है।
ठीक है। नंबर 10 से लेके नंबर 15 तक जितने भी हैं उन सभी में आपको नहीं पर टिक करना है। फिर नेक्स्ट है नंबर 16 सरल क्रमांक। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक कर देना है, या तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है। नीचे आपको दस्तावेज बताए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ में लगाने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ सभी को। आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी, साथ में आपको अपने 10th क्लास की और 11th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी अनिवार्य रूप से लगानी है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी टीसी ओरिजिनल लगानी है। टीसी अगर आप सबमिट कर चुके हैं स्कूल में तो उसकी फ़ोटोकॉपी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसके साथ में लगा दीजिए। अगर आपने अभी तक टीसी सबमिट नहीं की है तो ओरिजिनल टीसी आपको इसके साथ में लगानी है। इसके बाद में आप अपने बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने माता पिता में से किसी भी एक के बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। साथ ही में अगर आप SC ST या OBC जाति के हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर 18। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। तो जिसकी आप फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं, अगर आप अपने अकाउंट की लगा रहे हैं तो वो नंबर लिखेंगे, और अगर अपने माता पिता के अकाउंट की लगा रहे हैं तो वो नंबर लिखेंगे। जो भी आपने फ़ोटोकॉपी लगाई है वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आएगा। उसी बैंक का आपको IFSC कोड लिखना है, और साथ में यहाँ ऊपर जो जगह दी हुई है यहाँ पर आप बैंक का नाम भी लिख दें और उसकी ब्रांच भी लिख दें। जैसे कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है तो यहाँ आप बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा लिखें, और जैसे अगर फ्रीगंज ब्रांच है तो यहाँ पर आप लिख दें ब्रांच फ्रीगंज। तो ये भी आपको मेंशन करना है। SSSM ID नंबर 19 में आपको समग्र ID लिखनी है। आपकी जो इंडिविजुअल ID है समग्र ID, वो यहाँ पर स्टूडेंट को अपनी 9 डिजिट्स वाली ID फिल करनी है। नेक्स्ट आपको अपने साइन करने हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिनांक में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। संस्था क्रमांक में यहाँ पर आप वही क्रमांक लिखेंगे जो मैंने आपको अभी पहले बताया था 442097। यहाँ पर आपको संस्था क्रमांक लिखना है 442097। फिर यहाँ पर आपको संस्था का नाम लिखना है वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।